हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह जून 2020 का थर्ड वीक है, जिसमें मैं 75 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूट ना पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ वेयर्ड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम ग्रांटिंग फ्रेश लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर 6 मंथ्स। इट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। यानी कि आरबीआई ने पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक को नए ऋण देने और 6 महीने के लिए जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दिया। यह किस शहर में है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों, वो है आपका कानपुर में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच बैंक हैज़ री-लॉन्च्ड आधार बेस्ड इंस्टेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट फैसिलिटी फॉर कस्टमर। यानी कि प्रश्न है, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए आधार आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को फिर से शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स, वो है आपका एसबीआई बैंक ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है, विच एडिशन ऑफ इंडियन एशियन यूथ डायलॉग वाज हेल्ड। यानी कि भारत आसियान युवा संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर इसका बनता है, वो है आपका थर्ड संस्करण, यानी कि तीसरा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर बांग्लादेश मिनिस्टर एंड अवामी लीग प्रेसिडियम मेंबर्स हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। यानी कि बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और अवामी लीग प्रेसिडेंडियम के सदस्य का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका जो बनता है, वो है आपका मोहम्मद नासिम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर हेड ऑफ पब्लिकेशंस डिवीजन हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। यानी कि प्रकाशन प्रभाग के पूर्व मुख्य प्रमुख का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स, वो है आपका सुरिंदर कौर जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अकॉर्डिंग टू मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्विस बीच इंडियन सिटी इज द 60th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपार्टाइट ग्लोबली। यानी कि मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व के प्रवासियों के लिए कौन सा भारतीय शहर 60वां सबसे महंगा शहर है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों, वो है आपका मुंबई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरलाज फर्स्ट फूड फॉरेस्ट वाज प्रिपेयर्ड एट ट्राइबल बेल्ट ऑफ अटापडी इन विच डिस्ट्रिक्ट। यानी केरल का पहला खाद्य वन किस जिले के अटापडी के आदिवासी बेल्ट के में तैयार किया गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों, वो है आपका पलक्कड़। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड विंड डे। यानी कि विश्व पवन दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स, वो है आपका 15 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कहता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटनाज खादी मॉल बाय बिहार गवर्नमेंट। यानी कि किसको बिहार सरकार द्वारा पटना के खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स, वो है आपका पंकज त्रिपाठी को, जो कि एक एक्टर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है, नोटेड बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज फ्रॉम विच स्टेट। यानी कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से थे दोस्तों? तो राइट आंसर इसका जो बनता है, वो थे आपका बिहार से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। यानी कि भारत के सबसे बुजुर्ग प्रथम श्रेणी क्रिकेटर का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है, वो है आपका बसंत राय जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। यानी कि किस दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स, वो है आपका 14 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, कहता है, विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। यानी किस दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इसका जो बनता है, वो है आपका 15 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के महान्यायवादी का नाम
किया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट यूनिक फेस्टिवल राजा परवा सेलिब्रेटेड, यानी कि किस राज्य में अनूठा त्यौहार रज पर्व, राजा पर्व नहीं है, रज पर्व मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका ओडिशा में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट हैज लॉन्च द घर घर निगरानी ऐप टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका पंजाब। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है, टू विच कंट्री एक्सिम बैंक हैज एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट LOC वर्थ 215.68 million फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी किस देश को एक्सिम बैंक ने पेयजल आपूर्ति योजना और अन्य विभाग योजनाओं के लिए 215.68 मिलियन क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका मालावी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथी Sullivan has become the first woman to reach deepest point of ocean. She is from which country? यानी कैथी सुलिवन महासागर के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली प्रथम महिला बन गई है। वह किस देश से बिलोंग करती है? तो वो है आपका USA से, ठीक है, US। अगला प्रश्न की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय UTI AMC बोर्ड, यानी कि UTI AMC बोर्ड ने किसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका इम्तियाजुर रहमान जी को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स हैज डेवलप AI बेस्ड सिस्टम टू ट्रैक सोशल डिस्टेंसिंग, यानी किस IIT के शोधकर्ताओं ने AI आधारित प्रणाली विकसित की है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक किया जा सके? तो राइट आंसर इसका बनता है फ्रेंड्स वो है आपका IIT खड़गपुर, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच रेलवे हैज लॉन्च्ड अ रोबोटिक कैप्टन अर्जुन टू इंटेंसिफाई द स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंसेस, यानी किस रेलवे ने स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए एक रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका सेंट्रल रेलवे ने किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर हेल्थ केयर सप्लाई चेन, यानी कि स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका आरोग्य पथ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली स्कैन पैसेंजर्स फॉर सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 विच रेलवे हैज सेट अप अ बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी फेब्रियाई, यानी कि कोविड-19 के लक्षणों के लिए यात्रियों को प्रभावी ढंग से स्कैन करने के लिए किस रेलवे ने एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फेब्रियाई स्थापित किया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों आपका है सेंट्रल रेलवे फिर से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, हु हैज developed a sanitizing chamber named गर्मी क्लीन टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी किसने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए गर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर बनता है आपका DRDO। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड बेंचमार्क बाय द सक्सेसफुली रनिंग फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन हाई राइज OHE इलेक्ट्रिफाइड सेक्शंस, ऑपरेशंस ऑफ विच सक्सेसफुली कमेंस्ड फ्रॉम द पालनपुर एंड बोटाड स्टेशन इन। कहता है भारतीय रेलवे ने OHE विद्युतकृत श्रेणी में एक डबल स्टैकर कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर एक नई विश्व मानदंड बनाया है। इसका संचालन कहाँ से पालनपुर और बोटाड स्टेशनों के बीच सफलतापूर्वक शुरू किया गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका गुजरात से पालनपुर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली रेमिटेंसेस, यानी किस दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 16 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल आइटम्स कवर्ड अंडर होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक के तहत कुल कितनी वस्तुएं शामिल है? तो राइट आंसर इसका बनता है फ्रेंड्स वो है आपका 697। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभु एस
कुमारन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्रीज, यानी कि शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है फ्रेंड्स, वो है आपका फिलीपींस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टर यानी कि पर्सोनल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल हु हैज पास्ड वेरी रिसेंटली, यानी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के निदेशक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स, वो है आपका अतुल श्रीवास्तव जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मैट पुरे हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैट पुर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से थे? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स, वो है आपका न्यूजीलैंड से थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इंस्टा फ्लेक्सी कैश फॉर विथ इट्स सैलरीड अकाउंट कस्टमर्स, यानी कि किस बैंक ने अपने वेतन भोगी खाता ग्राहकों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों, वो है आपका आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल योगा डे इन इंडिया, यानी कि भारत में 2020 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय इस बार क्या रहा? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स, वो है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द इंडियन गैस एक्सचेंज IGX, इट इज़ सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है यह निम्नलिखित में से किसकी सहायक कंपनी है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फर्स्ट है IEX की, IEX का सहायक कंपनी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर वर्चुअल कैंप फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस इन फिरोजपुर पंजाब ड्यू टू कोविड-19, यानी किसने कोविड-19 के कारण पंजाब के फिरोजपुर में सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए पहले आभासी शिविर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका थावरचंद गहलोत जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन विच सिटीज अ न्यू हाउसिंग स्टेट बीइंग डेवलप्ड दैट विल हैव अ स्ट्रीट नेम्ड आफ्टर इंडियन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, कपिल देव एंड विराट कोहली, यानी किस शहर में एक नई हाउसिंग स्टेट में सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली सहित भारतीय क्रिकेट दिग्गजों के नाम पर सड़कें होंगी? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका मेलबर्न में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड डे टू कम्बैट डीसर्टिफिकेशंस एंड ड्रॉट्स, यानी किस दिन विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका 17 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अकॉर्डिंग टू UNCTAD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 FDI टू इंडिया इंक्रीज्ड हाउ मच % टू 51 बिलियन $, यानी कि अंकटाट की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में FDI कितना प्रतिशत से बढ़कर 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका 20%। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME, यानी कि विश्व बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी खाता लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका एयरटेल पेटीएम बैंक ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखमल्दकली अविल गाजिएब ने इस्तीफा मतलब कि हैज़ रिजाइंड इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्रीज, यानी कि इन व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री है? तो राइट आंसर जो बनता है तो राइट आंसर बनता है वो है आपका किर्गिस्तान के, थोड़ा सा नाम टेढ़ा था इसलिए नहीं लिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ऑब्जर्वेंट 6 टू ग्रेजुएट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी एट वेस्ट पॉइंट, यानी किसने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करके पहले पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया है? तो राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका अनमोल नारंग साहब। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड
कर्म भूमि अ जॉब पोर्टल टू हेल्प IT प्रोफेशनल्स, यानी किस राज्य ने IT पेशेवरों की मदद के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्म भूमि लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका वेस्ट बंगाल ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका दीनू रणदीव जी, दीनू रणदीव। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द 1971 वार हीरो एंड महावीर चक्र अवार्डी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि 1971 के युद्ध नायक और महावीर चक्र पुरस्कार विजेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका राजमोहन बोहरा जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, हु हैज लॉन्च्ड ई-ऑफिस एप्लीकेशन, यानी कि किसने ई-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसको जो बनता है वो है आपका सिविक, CBIC। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड गर्मी वैन डिवाइस एंड कैन किल 99.9% ऑफ सरफेस एंड एयर माइक्रोब्स, यानी किसने गर्मी वैन डिवाइस लॉन्च किया है? डिवाइस 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मार सकती है। बहुत अच्छा लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका जी किशन रेड्डी जी ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज ज्वाइंड द GPAI एज अ फाउंडिंग मेंबर्स टू प्रमोट इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थापक सदस्य के रूप में GPAI में कौन सा देश शामिल होगा? आपको ये बताना है। राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ USD 750 मिलियन लोन टू इंडिया फॉर कोविड-19, यानी किस बैंक ने कोविड-19 के लिए भारत को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका AIIB ने किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? राइट आंसर बनता है इसका वो है आपका 43वां। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है, इन विच सिटीज थावरचंद गहलोत एंड अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द कंपोजिट रीजनल सेंटर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज, यानी कि किस शहर में थावरचंद गहलोत और अर्जुन मुंडा ने विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका रांची में ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशंस हैज वॉन द दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर इसको जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, in how many states a sports ministry will establish Khelo India State Centers of Excellence to enhance India's Olympic performance, यानी खेल मंत्रालय ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका 8 स्टेट्स में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 4th एडिशंस ऑफ द एशियन यूथ पारा गेम्स इन 2021, यानी कौन सा देश 2021 में एशियाई युवा पैरो खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका बहरेन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ BCCI's एथिक्स ऑफिसर एंड एम्बर्ड्समैन, यानी कि BCCI के नैतिकता अधिकारी और लोकपाल का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका DK जैन। अगला प्रश्न को बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ऑन डिमांड पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन्स विथ ट्रोपोगो, यानी कि किस कंपनी ने ट्रोपोगो के साथ ड्रोन के लिए पे
क्या है, पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस ऑन डिमांड लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका HDFC ERGO। ठीक है, अगला प्रश्न के ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर गोवा मिनिस्टर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि गोवा के पूर्व मंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका अच्युत उश्वांकर जी गावंकर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वोल्कान वोजकिर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75th UN जनरल असेंबली। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि वोल्कान वोजकिर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह किस देश से हैं, तो राइट आंसर इसको बनता है तुर्की से है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल आई लैब इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब फॉर कोविड-19 टेस्टिंग फॉर लास्ट माइल टेस्टिंग एक्सेस, यानी किसने अंतिम मील परीक्षण की पहुंच के लिए कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत का पहला मोबाइल आई लैब लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका हर्षवर्धन साहब ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विच कंट्री वाज इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2 years टर्म्स, यानी किस देश को 2 साल के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो राइट आंसर से जो बनता है दोस्तों वो आपका इंडिया को चुना गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विल सेंड ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट टू पार्टिसिपेट्स इन 75th विक्ट्री डे परेड ऑफ WW सेकंड इन विच सिटीज़, यानी कि भारत किस शहर में WW सेकंड के 75 यानी कि 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए त्रिकोणीय सेवा दल भेजेगा। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका मॉस्को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट, यानी किस दिन संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका 19 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है इन विच सिटीज पेट्रोलियम मेजर BP हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू सेट अप अ मेजर न्यू सेंटर फॉर इट्स ग्लोबल बिजनेस सर्विस GBS ऑपरेशन, यानी किस शहर में पेट्रोलियम प्रमुख BP ने अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए एक नया केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा किया है। तो राइट आंसर से जो बनता है दोस्तों वो है आपका पुणे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हु विल लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल इंडिया, यानी किसने ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका नरेंद्र मोदी साहब। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट राजीव गांधी स्टेडियम विल बी अपग्रेडेड एज द खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अंडर द खेलो इंडिया स्कीम्स, यानी किस राज्य में राजीव गांधी स्टेडियम को खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट्स अ मोबाइल एप्लीकेशन एयर20 हैज़ बीन लॉन्च टू नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द ICU बेड्स एंड वेंटिलेटर्स, यानी कि प्रश्न है किस राज्य में ICU बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन एयर20 लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड मास्क डे ऑन June 18 टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कोविड-19, यानी कि किस राज्य ने 18 जून को कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मास्क डे मनाया है। तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका कर्नाटक राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड मास्क डे ऑन June 18 टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19, यानी किस राज्य ने 18 जून को कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मास्क डे मनाया है। तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका कर्नाटका। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव राव पाटिल हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली ही वाज द, यानी कि पाटिल का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो 2 चीज़ थे, एक तो पॉलिटिशियन थे दूसरा बैंकर भी थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे KR सचिदानंदन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली ही वाज, यानी कि KR सचिदानंदन का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे दोस्तों। तो राइट आंसर बनता है वो एक प्रोड्यूसर निर्माता थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हु हैज़ लॉन्च
अ स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम सरल फॉर विमेंस लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स, यानी किसने महिलाओं, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए एक विशेष किफ़ायती आवास ऋण योजना सरल शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका आईसीआईसी होम फाइनेंस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच बैंक विल कंप्लीटली डिजिटाइज इट्स लेंडिंग ऑपरेशंस, यानी कौन सा बैंक अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल कर देगा दोस्तों? तो राइट आंसर इसका बनता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा कर देगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE has set up a project development cell to attract more investments into the energy sectors. Who is the chairman? यानी कि नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए एक परियोजना विकास सेल की स्थापना किया है। इसके अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों अमितेश कुमार सिन्हा जी इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW सीमेंट, यानी किसने JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसको बनता है वो है आपका दो व्यक्ति को किया गया, एक तो सौरभ गांगुली जी को और दूसरा है सुनील छेत्री जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके प्रश्न है, कहता है गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अक्रॉस द कंट्रीज, यानी कि सरकार ने देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो कि एक अच्छी पहल है। राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका 1000। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, विथ बीच बैंक हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री साइंड एन MOU टू इम्प्लीमेंट PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी कि किस बैंक के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका सिडबी बैंक ने किया है ऐसा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड सत्यभामा पोर्टल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द माइंस, यानी किसने खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका प्रहलाद जोशी साहब ने किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI हैज़ एक्सटेंडेड द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड बाय अनदर 6 months till December 22, यानी कि बैंकिंग रेगुलेटर्स आल्सो इंक्रीज द डिपॉजिट विड्रॉवल कैप टू हाउ मच फ्रॉम 50,000 अर्लियर, यानी कि RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाए गए प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए और बढ़ाकर 22 दिसंबर तक कर दिया है। बैंकिंग नियामक ने जमा निकासी कैंप को भी बढ़ाकर कितना लाख कर दिया, जो कि पहले 50 लाख तक था? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका 1 लाख कर दिया है, 50,000 से 1 लाख बढ़ा दिया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ अटेंडेड द 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म plenaries meetings under the aegis of the Financial Action Task Force. Where is the EAG located? यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तत्वावधान में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह के 32वें विशेष प्लेनरी मीटिंग्स में भारत ने भाग लिया है। EAG कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका मॉस्को में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, यानी कि किस दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 20 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर इसका बनता है अगेन 21 जून को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटरन इकोनॉमिस्ट एंड मेंबर्स ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन हु हैज पास अवे, यानी कि वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका BPR विट्टल।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोशल वर्कर एंड पद्मश्री अवार्डी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका विद्यावेन शाह जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज ऑब्जर्व्ड मास्क डे ऑन जून 18 टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19, यानी किस राज्य ने 18 जून को कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मास्क डे मनाया गया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया 3 बार। चलिए इसका जवाब देखते हैं, वो है आपका कर्नाटक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवराव पाटिल हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द, यानी कि पाटिल का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो थे आपका पॉलिटिशियन और बैंकर। अगला बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे, KR सचिदानंद हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज, यानी KR सचिदानंद का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका तो प्रोड्यूसर निर्माता थे। ये भी क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। तो जाते जाते आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं और PDF चाहते हैं खास करके, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां से सभी लिंक आपको मिल जाएगा। हमारा एक वेबसाइट भी है दोस्तों, इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो चलते चलते आपसे यही अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारा अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।